एनडीटीवी के राजस्थान चैनल के चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। इस कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े छोटे बड़े सभी खबरों का विश्लेषण करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों से बात करेंगे, अपने सहयोगियों से बात करेंगे और चुनाव को लेकर के जो भी चीज़ें होती है वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो है, टिकट को लेकर के राजस्थान बीजेपी में घमासान तेज हो गया है। नाराज विधायक नरपत सिंह राजवी को मनाने के लिए राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह उनके निवास पर पहुंचे। आप देख सकते हैं अरुण सिंह की ये तस्वीरें। दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच टिकट की नाराजगी को लेकर के बातचीत हुई है। 41 विधायकों की पहली लिस्ट में नरपत सिंह राजवी का नाम नहीं है। बीजेपी ने विद्याधर सीट से नरपत सिंह की जगह दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। नरपत सिंह वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। और एक और जानकारी दे दूं कि नरपत सिंह जो है भैरव सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति रहे, उनके दामाद भी हैं। तो ये और हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय कछवाहा साहब कांग्रेस से जुड़े हैं। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हेमंत भाई गोयल और पूजा कपिल मिश्रा बीजेपी से। पूजा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, सबसे पहले आप ही से ये सवाल, ये क्या डैमेज कंट्रोल है, क्या है कि अरुण सिंह को जो है वो जाना पड़ा है मनाने के लिए नरपत सिंह जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी न किसी कार्यकर्ता को चुनना होता है और ये सब परिवार का एक जो हमारा पारिवारिक स्वरूप है, हमारा संगठन जिस तरह से है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत प्रबल, वो वहां के विधायक थे, प्रबल दावेदार थे। तो टिकट किसी एक कार्यकर्ता को मिला तो जाना है, हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में महती भूमिका वो निभाएंगे। तो एक जैसे कहे चुनावी चुनाव के दौरान अपने सभी लोगों को पूरा परिवार मिलजुल के लड़ता है, उसी क्रम में वो वहां पहुंचे हैं कि और इसको विजय दिलाने के लिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए डेफिनेटली उनका होना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो एक ईमेल मिलाप चुनावी दौर में सब चलना निरंतरता जारी रहती है, उसी का एक अंग है। नहीं पूजा जी, सवाल यहाँ पे ये है कि आपने नरपत सिंह राजवी को टिकट नहीं दिया, लेकिन आपने जिन प्रत्याशी को चुना वो एक सांसद है। एक यदि एमएलए का चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी होता, कोई कार्यकर्ता होता, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा होता, तो उसमें होता है कि एक का टिकट नहीं मिला, दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दे दिए। यहाँ पर आपने एक सांसद को जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर के भी बात हो रही है। जी मनोरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ हमारा सबसे बड़ा जो दायित्व होता है वो कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री उससे बढ़कर होता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। और जब जिस कार्यकर्ता की जहाँ उपयोगिता महसूस होती है, किस कार्यकर्ता को कब कहाँ पर उसको पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठना है या उसको राजस्थान के सदन में जाकर अपनी बात रखनी है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और जो भावनाएं होती हैं लोगों की, उसके हिसाब से दायित्व मिलता रहता है। हमारे यहाँ हमारा फेस, हमारा जो कार्यकर्ता का चेहरा है वो कमल का फूल है। तो कोई भी रहे, इस परिवार से कोई भी सदस्य रहे, जिस दायित्व को निभाने के लिए दिया जी को वहां भेजा गया है, तो निश्चित तौर पे ऐसी जरूरत लगी होगी कि अब वो आकर इस क्षेत्र में जनता की सेवा करें। टर्न ऑफ करना नहीं, दिया सिंह पर तो वहाँ की सांसद है ही ना। सवाल तो यही है कि एक सांसद को आप विधानसभा लड़ा रहे हैं और एक जो नरपत सिंह जो कि विधानसभा लड़ते हैं उनको टिकट नहीं दिया आपने। वो बिल्कुल सांसद हैं। अब लगता है कि उनको उन्हें अपनी जन्मभूमि पर आकर कार्य करना चाहिए, तो उन्हें विधायक के रूप में लड़ा के जनता की सेवा के लिए भेजा जा रहा है। ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पार्ट ऑफ राजनीति है। ऐसा नहीं होता है ना कि अगर कोई सांसद है तो विधायक नहीं बनेगा, या विधायक है तो वो सांसद बनता है। तो केंद्र से गए हैं तो केंद्र के अनुभव के साथ में, केंद्र के कार्य के साथ में जनता की सेवा के लिए पार्टी नेतृत्व ने सोचा है कि उनको यहाँ होना चाहिए, तो वो अपने जो जन्मभूमि उनकी जयपुर, वहां कर उनको सेवा के लिए दायित्व दिया गया है कि आप जाइए जनता के बीच में चुनाव लड़िए। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि नरपत सिंह जो है वो वसुंधरा राजे के करीबी हैं और इस चक्कर में उनका टिकट कट गया।
नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि वो किसी के करीबी है। या सब भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के सदस्य हैं। और आदरणीय नरपत सिंह राजवी जी तो हमारे, जिसे कहें, राजस्थान में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, परम आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी, मैं तो उन्हें अपना मेंटर भी मानती हूँ। बहुत सारे लोग, कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है। राजस्थान में भाजपा की राजनीति को, भाजपा के परिवार को स्थापित करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उनके परिवार से हैं। हम परिवार बात से ऊपर उठकर ही तो काम करने वाली पार्टी हैं। हम वो पार्टी हैं जो जनता के लिए, जनता के साथ कार्यकर्ता भाव से, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए काम करते हैं। तो कोई किसी का करीबी और ये नहीं। और आदरणीय वसुंधरा जी स्वयं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो हमारी वरिष्ठ कद्दावर नेता है, इस प्रदेश की लगातार मुख्यमंत्री रही हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये पैमाने नहीं है कि कौन किसी का करीबी है। सब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ चेहरा है, उनके नेतृत्व भी हमारे साथ में चल रहा है। तो इसलिए टिकट कटना नहीं, किसी को मिलना वाली बात है। और सबके अपने अपने दायित्व यहाँ निश्चित रहते हैं। निश्चित तौर पे राजवी जी अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे। जी, एक अंतिम का सवाल है आप, लेकिन फिर भी आप जी। कहा यह जा रहा है कि आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है राजनीति में कि विधायकों के मतलब सांसदों को विधायक का टिकट, विधायकी का चुनाव लड़ाना, जबकि 6 महीने में जो है सांसद का चुनाव होना है। ऐसे में क्या इससे एक तीर से दो शिकार हो रहा है? यदि कोई सांसद ने विधायक का चुनाव नहीं जीत पाया तो उसकी जो है सांसदी की टिकट अपने आप कट जाएगी, क्योंकि वो इस हालात में नहीं होगा कि वो टिकट मांग सके। देखिए मनोरंजन जी, आपने क्वेश्चन तो बड़ा ऐसे किया, लेकिन निश्चित रहिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। हमें ये नौबत ही नहीं आनी है। राजस्थान में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, और आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सब लोग देख ही रहे हैं, सारे सर्वे, सारी रिपोर्ट आ रहे हैं। सरकार बन रही है, मजबूत सरकार बन रही है। दिया जी भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे, आप देखिएगा। और पूरी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से, प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ बनाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये राजनीतिक नेतृत्व देना, हमारे यहाँ समय समय पर ये अलग अलग प्रयोग होते रहते हैं। आज हमारे जयपुर की वो यूं राजकुमारी हैं, 2 बार सांसद रही हैं, अन्य अन्य संभागों से लड़कर, आज वो उनकी जन्मभूमि जयपुर है, बिटिया है वो जयपुर की, वो वहां से लड़ रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक आम कार्यकर्ता उठकर वो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। और हर एक क्षेत्र के सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी समाज की हम जो कल्पना करते हुए कार्य करते हैं, तो यहाँ किसी के संग कुछ भी हो सकता है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब इसके साक्षी रहेंगे, उस उत्सव के, उस उमंग के। जी, आपने सही कहा, कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है और राजकुमार और राजकुमारी भी सांसद विधायक बन सकते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं। अजय कछवाहा साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत देर से आपको सुन रहे हैं। क्या अजय जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई टिप्पणी है इस पे? देखिए, पूजा जी की बात, जो कार्यकर्ताओं वाली बात है, उसको सुन के मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज परिवार और बड़े व्यापारियों के लिए काम करने वाली पार्टी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी में न तो कार्यकर्ता इनसे जुड़ा हुआ है, न ये कार्यकर्ताओं की तरफ इनका ध्यान है। आप ये देखिए कि राजस्थान में भी राज परिवारों का सा झगड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि विधानसभा चुनाव न होकर राज परिवारों का सा झगड़ा है। आप ये देखिए कि एक तरफ राज वसुंधरा राजे का झगड़ा है, एक तरफ दिव्या कुमारी का झगड़ा है, एक तरफ गजेंद्र सिंह जी का झगड़ा है, एक तरफ राजवर्धन सिंह जी का झगड़ा है, एक तरफ राजेंद्र राठौर का झगड़ा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा। आप ये देखिए, कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बजाय इन्होंने राज परिवारों को, सांसदों को, और जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उखाड़ फेंका था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा मुहिम, उन्हीं लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अगर कोई होता तो आप देखिए इन्होंने कितनी परिवर्तन यात्राएं निकाली। एक भी परिवर्तन यात्राओं में आदमी ही नहीं इकट्ठा हुआ, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता बचे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना स्थिति हो गई है कि टिकट लेने वाले लोग ही नहीं है। उसी का तो परिणाम है कि इन्होंने सांसदों को टिकट दिया है, उसी का तो परिणाम है इन्होंने निर्दलीय को चुनाव लड़ा है। आप ये देखिए कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पिछली 2 सभाओं में राजस्थान आए, राजस्थान में आके उन्होंने राजस्थान में एक चुनाव प्रचार की मुहिम छेड़ने का प्रयास किया। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा
कि मैंने देश के लिए, राजस्थान के आदमियों के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कर दिया, लेकिन राजस्थान ने कहा भैया यहाँ 25 लाख रुपए का चिरंजीवी है। नहीं, वो आपकी, प्रधानमंत्री जी ने कहा यहाँ 600 रुपए का सिलेंडर, उज्ज्वला सिलेंडर मिलेगा, तो राजस्थान ने कहा यहाँ 500 रुपए का सिलेंडर है। तो मुझे लगता है कि ये लोग इतने विचलित हो चुके हैं, इतने अजय जी, मुख्यमंत्री जी के जो आईना देखिए, आईना देखिए अजय जी, आईना देखिए। अजय जी, एक मिनट अजय जी, एक मिनट पूजा जी, आपको मौका देता हूं। अजय जी, आपने एक सवाल उठाया। पूजा जी, मेरा सवाल है, आप मुझे एड्रेस करके बात करें, सीधा बात ना करें। कि कहा कि आपके पास कैंडिडेट की कमी थी, इसलिए आपने सांसदों को टिकट दिया, ये आरोप आप पे लगा गया, इस पे रिस्पॉन्ड करें आप। मनोरंजन जी, कौन नहीं जानता, आती हुई सरकार है, किसको नहीं पता कितने कितने एक एक सीट पे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की कमी नहीं रही। ये इनकी भय, इनका भय और इनका डर है। इन्हें प्रधानमंत्री जी के आने पर इस प्रदेश में प्रॉब्लम है, इस देश के, इस मातृभूमि के राजस्थान के सपूत उपराष्ट्रपति जी आते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, और ये हमें आईना दिखा रहे हैं जिनके खुद के घर कांच के बने हैं। आप लोग परिवारवाद से आज तक ऊपर नहीं उठ पाए। एक परिवार आपके पूरे राष्ट्र को आज तक चलाता रहा है। ये वो पार्टी, वो संगठन है जो इस देश में 24 घंटे पूरे साल, जिसे कहते हैं हर वीक, हर महीने लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यूं ही नहीं ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने निरंतर दिन रात काम किया है, और हम राष्ट्रवाद के लिए, हम अपनी भारत माता के लिए जीते उस विचार के लिए काम करते हैं। जी पूजा जी, अब रेस्पॉन्ड करने देते हैं, पीछे पड़ते। जी पूजा जी, अब अजय जी कुछ रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी पूजा जी, अब उनकी बात भी सुन लेते हैं। निकाली तो उस समय आपके कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट कहाँ चला गया था? आप ये बताइए, जब आप टिकट देने की बारी आई तो आपके कार्यकर्ता कहाँ चले गए? आपके यहाँ कार्यकर्ता केवल दरी पट्टी बिछाने के लिए है क्या? आपके यहाँ कार्यकर्ता भीड़ इकट्ठे करने के लिए है क्या? मतलब टिकट देने के लिए राज परिवार है, ये भारतीय जहाँ उमा भारती जैसी कार्यकर्ता सीएम बनती है, या कल्याण सिंह जी जैसा कार्यकर्ता सीएम बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी। पूजा जी, आप मेरी बात सुनिए। आपकी देखिए, दोनों, मैं अपने दोनों मेहमान से मेरा आप एक परिवार से, आप उस संगठन के, आपके तो मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में विरोध पूजा जी एक एक करके बोलेंगे तो दोनों अपनी बात कह पाएंगे। पूजा जी मेरी बात सुनेंगे, पार्टी के लिए समर्पित है। पूजा जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी, उस दायित्व पर, उस फ्रंट पर लड़ने के लिए हम जाते हैं, चाहे वो बाढ़ आए। पूजा जी, आप मेरी बात सुनेंगे। आपको याद हो कोरोना में अगर काम किया भारतीय पूजा जी पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पूजा जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। उसका दायित्व जी, पूजा जी पहले मेरी बात सुनिए। एक एक करके बोलेंगे तो शायद दोनों अपनी बात कह पाएंगे और जो मकसद है पूरा हो पाएगा कि दर्शक आपकी बात समझ पाएंगे। अजय जी, एक मिनट अजय जी, पूजा जी आपके पास आता हूं, 1 मिनट। अजय जी 30 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करें, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। आप क्या कहना चाहते थे? अपनी सेंटेंस खत्म करें। आपसे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी अविश्वास इतना जबरदस्त हो गया है कि प्रदेश दिल्ली प्रदेश से बात नहीं कर रहा और प्रदेश वाले दिल्ली वालों से बात नहीं कर रहे। एक लाइन में प्रस्ताव भेज के दे दिया कि किसकी टिकट काटी है, तो उसे पूछा भी नहीं गया, उसको विश्वास में भी नहीं ले गया। आप ये देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए कि 41 टिकट के बंटवारे में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, 200 टिकटें बंटने के बाद तो क्या ये प्रलय आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सबके सब मुख्यमंत्री के दावेदार। अच्छा चलिए अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अजय जी, आप तो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, उन्होंने तो 41 सीटों की घोषणा कर दी। आप कब करेंगे घोषणा? आप कब तक मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहे हैं? आप अपनी सीटों की तो बात कीजिए। देखिए मनोरंजन जी, जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है और 18 तारीख को CWC की मीटिंग है और CWC की मीटिंग के तत्पश्चात, मतलब आप ये मान लीजिए 150 लोगों की सीट लिस्ट एक साथ आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मतलब जब तक हमारी लिस्ट नहीं आती, जब तक इंतजार करे, उसके बाद तो ये खुद ही मैदान छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनके अभी तो आपसी कलह है, फिर ये खुद आपस में लड़के ही खत्म हो जाएंगे, हमारे तक तो बात नौबत पहुंचेगी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा राजस्थान जान चुका है। आप ये देखिए, राजस्थान ही नहीं, 5 स्टेट में
जितने भी सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं पांचों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है और कांग्रेस आ रही है। और राजस्थान में आप ये देखिए हम रिवाज ही बदल रहे हैं। और आप ये देखिए कि 2024 में भारत को जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। अच्छा ठीक है, अब पूजा जी आपके पास 50 सेकंड है मनोरंजन जी, आपके पास। पहली बात तो ये अपनी रणनीति की चिंता करें, इनके घर में क्या फूटे, इनके घर में क्या हालचाल है, टिकट तक तो घोषणा नहीं कर पा रहे आप लोग। और किस आधार पर आप क्या बातें कर रहे हैं। CWC की मीटिंग होगी, अरे आपकी हिम्मत ही नहीं है दिल्ली के बिना आप कुछ कर पाए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी चिंता ना करिए, हमारा घर बहुत संभला हुआ है। अपने घर को संभालिए और रिवाज बदलने का छोड़िए। आप कुर्सी छोड़ने की बात करिए, कुर्सी छोड़ने जा रही है जनता, आपको हटाने जा रही है। अजय जी उनका ध्यान रखिए। आपके मुख्यमंत्री जी भरी सभा में बोलकर गए हैं, प्रधानमंत्री जी कृपया करके हमारी योजनाओं को बंद मत करना। और बिल्कुल मैं मनोरंजन जी आपको बताऊं, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे इनकी योजनाओं को। उनको तो विश्वास है कि सरकार बीजेपी की आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने केवल घोषणा मंत्री बनने का काम किया है। घोषणा के मुख्यमंत्री है, 4.5 साल कुछ नहीं किया, अब लगातार घोषणा 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 करते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, विकास करती है और योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करती है। तो निश्चित तौर पर हम हर उस अच्छी घोषणा को पूरी जरूर करेंगे इनकी को, क्योंकि काम तो हमने करना है धरातल पे। आज तक जितनी भी 9 साल वर्षे जिनका क्या हाल है 4.5 साल में, घोषणा मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान को डुबो दिया। महिलाओं का अत्याचार, युवाओं के पेपर लीक, किसानों पे अत्याचार, और तो और दलितों की हत्या, और तो और भ्रष्टाचार आकंड में डूबी सरकार, होटल रिजोर्ट में रहने वाली सरकार। वो पूजा जी, अब मुझे भी जो सवाल केवल और पूछने केवल का मौका तुष्टीकरण के दीजिए। दम पर राजस्थान को पूजा बांट जी, रहे हैं। आप अब जातिगत आरक्षण को लेकर बात पूजा जी, मुझे भी क्या चलाओगे आपने। राजस्थान की कानून व्यवस्था मैं आ रहा हूं। बेहाल कर रखी है, कोई पूजा लॉ जी, नहीं है, हत्याएं हो रही हैं। पूजा जी सुनिए आए दिन छोटी बच्ची से सुनिए पूजा जी सुनिए, कम से कम मुझे तो सवाल पूछने का मौका दीजिए। आप सांस लीजिए, एक थोड़ा सा पानी पीजिए। अजय जी आप ये बताइए, ढेर सारे आरोप पूजा जी ने आपके ऊपर लगा दिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने अब मेरा सवाल सुनिए। आपने 5 साल जो सरकार चलाई है तो जरूर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बस आपका अंतिम डिफेंस क्या है। देखिए मैं एक बार पूजा जी की बात का जवाब पूछना चाहता हूं कि अब पूजा जी मध्य प्रदेश के बारे में बात करी थी या राजस्थान के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा मध्य प्रदेश यही रहिए, इसको भी हारने वाले हो अजय जी। दूसरे प्रदेश छोड़ो, अपने घर में आप कितने मजबूत खड़े हैं पहले इसकी परवाह करो। आप बाकी जगह मत जाओ, आपका यहाँ बेहाल है। मध्य प्रदेश और लोग संभाल लेंगे, बाकी कांग्रेस देख लेगी, आप अपना राजस्थान संभालिए। आप दोनों मुझसे बात कर रहे हैं, आपस में बात करने लगते हैं। राजस्थान में बात करिए, मध्य प्रदेश की बात मध्य प्रदेश वालों से करेंगे बिल्कुल। अजय जी आप मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। आप पूजा जी को क्यों उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, आप मेरा जवाब दीजिए। देखिए मनोरंजन, मैं ये मानता हूं कि यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के जिस दिन जब पहले दिन घोषणा ली थी, उसी दिन अशोक गहलोत जी ने ये कह दिया था कि मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और आज वो बात मनोरंजन जी लगातार प्रदेश में जी भर के दिया इन्होंने, युवाओं के 19% लीड करा दिए, मांगते मांगते थक जाएंगे, ये युवाओं को बर्बाद करेंगे। पूजा जी 1 मिनट, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। पूजा जी माफी चाहता हूँ, उनको अपनी बात खत्म कर दीजिए, ये फिर अच्छा नहीं लगेगा टीवी पे ये। हाँ जी अजय जी। देखिए पूजा जी बोलने दीजिए, सुनोगे तो आपको मेरी अनुमति है, आप बोलिए। राजस्थान शिक्षा को लेके आप ये देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो राजस्थान ने खोले, 3700 स्कूल राजस्थान में खोले हैं। आप ये देखिए कि जो मतलब फ्री जांच, फ्री दवाएं, फ्री मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में आया है। WHO ने कोरोना के समय में राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में भीलवाड़ा को शामिल किया गया है। आप ये देखिए OPS स्कीम लागू करने वाला राजस्थान पहला स्टेट बना। आप ये देखिए राजस्थान में महंगाई राहत केंद्र को लेके, मतलब जनता की, आम लोगों की समस्याओं के लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने चिंतित थे कि महंगाई जब दिन दुनी रात चौगुनी पड़ रही थी, श्रीमान अशोक गहलोत जी ने वार्ड पे कैंप लगाए और हर कैंप में एक भी आदमी अछूता नहीं रह जाए, उसके लिए प्रत्येक आदमी को उससे जोड़ने का प्रयास किया। आज राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री है, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर है, महिलाओं को मोबाइल है, महिलाओं को पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। आप ये देखिए राजस्थान
एक पहला स्टेट है जिसने अरे अजय जी, बहुत मौका मिलेगा चुनाव प्रचार करने का, बहुत मौका मिलेगा अजय जी। अजय जी, बस एक लास्ट सवाल है मेरा पूजा जी से, एक अंतिम सवाल, सीरियस नोट पे मैं आपसे जवाब चाहूँगा, कृपया मेरे सवाल का जवाब दें। आपको लगता है कि क्या जो अरुण सिंह जी गए हैं वो नरपत सिंह जी को मना लेंगे और बीजेपी में कोई और आगे बगावत नहीं होगी? मेरा सीधा सा सवाल है, मुझे ब्रेक लेना है, मनोरंजन समय जी, कम है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा परिवार है और हमारे प्रधानमंत्री जी तो पूरे 140 करोड़ भारतीयों को परिवार कहते हैं। परिवार के लोगों में आना जाना और ये सब छोटी मोटी बातें रहती है। एक मजबूत परिवार है, ये राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित परिवार है, ये उस विचार से पल्लवित पोषित परिवार है जो सबके साथ के लिए, सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है, भारत माता के वैभव के लिए प्रतिबद्ध है, राष्ट्रवाद के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर हमारा परिवार एकजुट होकर मजबूती से सब चुनाव लड़ेगा और अरुण जी यहाँ जाए या कहीं और भी जाए, ये क्रम और भी कार्यकर्ताओं के घर जाने का रहेगा। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि केवल वो राजवी जी के घर ही जाएंगे, बहुत जगह जाना आना रहेगा। ये चुनाव का समय और हम लोग बहुत मजबूती के साथ में एक साथ में परिवार चुनाव लड़ेगा और एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम जीतकर सरकार बनाएंगे। जरूर पूजा जी आपका और अजय जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी शालीनता से आपने मेरी बात सुनी, मेरी बातों का जवाब दिया और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बीजेपी के 41 प्रत्याशियों की सूची में दिया कुमारी का नाम भी शामिल है। अब दिया कुमारी के विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे। टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने आभार जताया है, जयपुर को घर बताते हुए कहा कि मैं घर से चुनाव लड़ रही हूं। दिया ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी 200 विधानसभा सीटों पर जीतेगी। नरपत के विरोध पर कहा कि मैं उनका सम्मान करती हूँ। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, दिया कुमारी जो कि सांसद हैं, इनको टिकट दिया गया है विधानसभा का, जिसको लेकर के नरपत सिंह राजवी नाराज हो गए हैं और उनको मनाने की कोशिशें चल रही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया जयपुर से, और बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये चुनाव दिया कुमारी अकेली नहीं लड़ेगी, ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है और मेरे लिए भी मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, जैसे मैंने सवाई माधोपुर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था, मेरे लिए वो भी नया क्षेत्र था, राजसमंद भी नया क्षेत्र था। और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है। तो बिल्कुल चुनौती कहूंगी या नहीं कहूंगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा सौभाग्य है कि घर से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर मिला है। तो आप ये दिया कुमारी को सुन रहे थे, उन्होंने अपनी सफाई दी है, नरपत सिंह के बारे में भी कहा कि मैं उनका सम्मान करती हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।